नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले जेंजी आंदोलन के बारे में। क्या ये आंदोलन सफल रहा है? इस आंदोलन का एग्जैक्ट मोटिव जो था परीक्षा से संबंधित था, पेपर लीक से संबंधित था और साथ ही साथ सिस्टम को लेकर के था। लेकिन इसका पूरा का पूरा जो एक आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा जा करके, जाति से जुड़ा जा करके, सबने अपने अपने पर्सनल मोटिव इस प्रोटेस्ट में जाकर के पूरे किए हैं। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो और चाहे वो आपके कोई पर्सनल एजेंडा से रिलेटेड रहे हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूं कि इस प्रोटेस्ट का मोटिव गलत था, लेकिन ये प्रोटेस्ट जिस तरीके से ड्राइवन हुआ, छात्रों ने जिस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग था, कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन बात कर लेते हैं इसके बारे में। पेपर लीक हुए अभी हमारे हाल के समय में ज्यादा देखने को मिले हैं। तो इसको लेकर के ये जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? राष्ट्रीय जिम्मेदारी है ये। नीट विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान आया है, ठीक है। तो इनके बयान के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि ये इमेज दिखाई दे रही है ना, इधर स्टूडेंट हो जाते हैं, इधर सरकार हो जाती है। स्टूडेंट भी अब कहने लगे कि बेटा भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं इस व्यवस्था को ठीक कर सकते हो, क्योंकि इतने समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली अब पीएम मोदी जी ने अपना आधिकारिक बयान, मतलब बोल तो दिए, चलो इतने दिनों बाद, जब हर जगह सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा होता ही नहीं अगर सरकार पहले ही कोई बयान दे देती, अगर सरकार की तरफ से कोई पहले ही मिलने आ जाता। तो यानी कि सरकार को भी पता था, लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तो बस छोटा मोटा प्रोटेस्ट है, लेकिन उसने बहुत बड़ा रूप धारण किया। अब इन्होंने कहा क्या है, क्या चीजें रही हैं, एक एक करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ लोकतंत्र में जिस तरीके से तंत्र और लोक हमारे अलग अलग हुए हैं, सोनम वांगचुक जी को 19 तारीख को 18 तारीख को लेकर के गए यहां से, ठीक है। दूसरा, उसके बाद यहां से सबसे ज्यादा विवाद तभी क्रिएट होता है जब सोनम वांगचुक जी को उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और ये कह दिया गया कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। ये पहला स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया इस पूरे प्रोटेस्ट में। नाउ सीजेपी प्रोटेस्ट इन दिल्ली हाईलाइट्स दीपीके प्रोटेस्टर्स रीक्लेम डिसमेंटल जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट एज सीजेपी अवेट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू दी डिमांड्स। अब ये पूरी की पूरी साइट जहां पर काम किया जा रहा था उसमें तोड़फोड़ मचाई गई है, गाड़ियां तोड़ी गई है, बहुत सारे लोगों को चोट आई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो स्टूडेंट हो। दोनों ने एक दूसरे पर, भैया उधर से पत्थर फेंके गए तो उधर से दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, ठीक है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, बहुत स्थिति खराब देखने को मिली। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा फिट बैठता है एग्जाम्पल की, देख रहे हो विनोद, फिर से पेपर लीक हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में तो ऐसा पेपर लीक हुआ था कि उत्तर प्रदेश को बोले जाने लगा था कि ये वो प्रदेश है जहां पर पेपर के उत्तर पहले ही आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ही उत्तर प्रदेश पड़ गया था। ये वो कुछ तस्वीरें हैं, आगे बढ़ते रहिए, एक एक तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। लोकतंत्र के विरोध में लाठियों से कुचला नहीं जा सकता है, विरोध सुनना पड़ेगा। फिर जनता मंदिर में चंद्रशेखर जी है वो भी पहुंच गए थे, संसद में मार्च निकाला जा रहा था, सीजेपी प्रोटेस्टर्स चोटिल हुए थे, आईसीयू में भर्ती करे गए थे। इस समय प्रेजेंट टाइम में अभी ये क्या सिचुएशन चल रही है, तो जो राहुल गांधी जी है ना, ये प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ करके धरना दे रहे हैं एट प्रेजेंट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बाहर बैठी हुई है और सरकार से ये कह रही है कि आपने क्यों स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी हर सरकार की हो जाती है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब कुछ नहीं था। अगर ये प्रोटेस्ट डायरेक्टली इससे संबंधित होता कि हाँ आप चाहते थे कि पेपर लीक की समस्या को ठीक किया जाए, मैनेजमेंट को ठीक किया जाए, सरकार तानाशाह हो रही है, ये सारी बातें ठीक हो जाती हैं। आपका मुद्दा सही था, लेकिन मुद्दा गलत तब बना जब आपने वहां पर धर्म जोड़ा, जब आपने ये बोला कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देंगे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी आई, अपने अपने एजेंडे के साथ आई। प्लस उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के डिंपल यादव ने जब ये बात कह दी कि ये चुनाव में अब स्टूडेंट हमारी जवाब देगी, यानी कि सीधा से सीधा आपका मतलब ये था कि आप वहां पर अपने चुनाव का प्रचार करने गई थी। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं कहीं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, जाकर के आप क्लिप्स चेक कर लेना। नाउ अब इनको लगा क्या कि ये नेपाल हो जाता है, ऐसे ही संसद को भड़का दिया जाएगा, ऐसे ही स्टूडेंट्स को भड़का दिया जाएगा और हम तो पूरी तरीके से ये चीजें कर लेंगे। फाइनली आगे समझते हैं, और यहाँ पर बात जो आई है, प्रिवेंटिंग पेपर लीक्स आर नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीएम मोदी ऑन रीट्रो। फाइनली इन्होंने बोला है कि पेपर लीक
जो हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की हो जाती है। ये हमारे नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको रोकना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इतने समय तक मुंह में दही जमा के बैठने की क्या बात थी? ये तो आप उस दिन भी बोल सकते थे जिस दिन आपने सोनम वांगचुक जी को उठाया था, जिस दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आपको लगा था बड़ा रूप धारण कर सकता है। एटलीस्ट ये जो तोड़फोड़ हुई है, छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है, ये जो गंदगी मची है, ये नहीं मचती। लेकिन आपने पहले ये सब कुछ करवा लिया, उसके बाद आप एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हो कि भैया ये नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसको अब ठीक करेंगे। चलो आगे आते हैं और इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, पेपर में धांधली करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इनका कहना है। दूसरा, पेपर प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना चाहिए और ये देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है, देश की सामूहिक जिम्मेदारी है, देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या अगर सिस्टम में हो, समस्या अगर रूट कॉज जो आपको पता चल पा रहा है कि क्या रूट कॉज है, अगर उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो आम जनता के पास इतना पावर नहीं होता है कि उसके पास यही पावर होता है कि वो आपके सामने खड़े होकर के आपसे जवाब मांग सकती है, जो अभी मांग रही थी। बस वो अलग बात है कि उसमें कुछ अलग अलग एजेंडे निकल करके आए, लेकिन उनका मोटिव जो था वो क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन मोटिव सही था जिसको लेकर के आए थे वो। अब सरकार ने नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए समय पर पुनर्परीक्षण आयोजित यहां पर किया जाएगा। नीट पेपर लीक विवाद है, ये शुरू होता है, कहां से शुरू होता है तो देहरादून से खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है। 2 मई को रात 11 बजे यहां पर गेस्ट पेपर की बात होती है। इसके बाद आप देखोगे सरकार तुरंत प्रतिक्रिया देती है कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही हमने तत्काल जांच करी थी, हमने कार्रवाई करी थी, मामले में जो भी दोषी थे हमने उनको गिरफ्तार किया, छात्रों के हितों के लिए हमने बात की, विलंबर पुनर्परीक्षण आयोजित की गई क्योंकि हमने विलंब किया, उसके बाद दोबारा जो पुनर्परीक्षण था वो हमने आयोजित किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने का हमने कार्य किया है। तो यानी कि इनके अकॉर्डिंग ये जो कर सकते थे इन्होंने वो किया। अब सबसे बड़ी चीज आपको जीवन में याद रखनी है, जब हम आगे बढ़े तो उससे पहले एक चीज ये समझ लो कि हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने सिर्फ एक बात कही थी और इस स्टेटमेंट को कितना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया। उन्होंने बोला था दे आर यूथ्स Who are like cockroaches। इन्होंने ये 15 मई को बात बोली थी और इनके इस एक स्टेटमेंट ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्रिएट कर दिया जिससे अभी तक भारत बचा हुआ था। भारत के सभी पड़ोसी देशों में प्रोटेस्ट हुए, चाहे वो बांग्लादेश की बात करूं, चाहे वो मैं आपके नेपाल की बात कर लूं, हर जगह आपको प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन इंडिया में ये नहीं हो रहा था। हाँ, जरूर इसमें भारी ताकतें कुछ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, उसका मेरे पास प्रमाण नहीं है तो मैं उसको एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि ऐसा है, बट हाँ चाहते तो लोग थे कि भारत में भी ऐसा कुछ हो। तो अब से कुछ भी बोलना है ना तो ऐसा सोच समझ के बोलना है, अगर आप बहुत उच्च पद पर बैठे हो। सूर्यकांत भी बेचारे सोच रहे होंगे कि मैंने किस घड़ी में ये बात कही थी और उसका ये निकल कर क्या है कि इतनी बड़ी पार्टी और ये प्रोटेस्ट हमारा शुरू हो गया है। और यही वो घटना थी, यही वो बैकग्राउंड था जो आज प्रोटेस्ट बनकर के सामने आया कि इन्होंने यूथ को एज अ कॉकरोचेस बोला था। लेकिन इनका मोटिव क्या था? इन्होंने ये बोला था कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं, लाइक जिनके पास कोई काम नहीं है और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं, वो सिर्फ बैठ करके पीआईएल दायर करते रहते हैं कि हमें ये बताओ। अरे यार, वो पढ़े लिखे होंगे तभी तो पीआईएल दायर, उन्हें कैसे पता कि कैसे पीआईएल दायर करनी है? आपने कैसे ये गेस कर लिया कि वो जो है वो खाली बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बेवकूफ हो जाते हैं और वो कॉकरोचेस जैसे हैं? अब आपका जो भी माइंडसेट उस टाइम रहा हो, जो भी मोटिव रहा हो, लेकिन आपके ये शब्द थे जो बहुत बड़ा एक भंडार क्रिएट करके लाए। अब अभिजीत दीपके जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट में मेन लीड पर रहे, बीच में गायब हो गए। इनके एक और प्रोटेस्टर थे दहिया जी, वो भी बीच में गायब होकर के बर्गर खाने चले गए और बाद में स्टेटमेंट देते हैं कि भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैंने थोड़ी ना बोला था कि यहाँ पे आना है आपको। ये लीडर्स की बातें जो लीडर्स कह रहे हैं, राइट। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, द गवर्नमेंट हैज टेकन डाउन अवर आइकॉनिक वेबसाइट cockroachjantaparty.org। 10 lakh cockroaches has signed up on our website as member। ये तभी से शुरू हो गया था इतना बड़ा कैंपेन कि 10 लाख लोग चालू थे भैया कि हम तो कॉकरोच हैं, बनने के लिए रेडी हैं पार्टी के लिए। और धीरे धीरे इनका ये छोटा सा चिंगारी इतना बड़ा हुआ कि पूरे भारत में फैल गया। लखनऊ में प्रेजेंट टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में चल रहा है आपका एक और प्रोटेस्ट इरप्ट हो गया है क्योंकि किसान आ गए हैं अब सारे के सारे हरियाणा से। किस लिए आए हैं किसान? किस लिए आए हैं? दिस इज द क्वेश्चन। किसान आए हैं जो इंडिया और यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज करी जा रही है उसके विरोध करने के लिए आए कि हम वो आपको साइन नहीं करने देंगे। अब उसमें ऐसा क्या था तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों किसान इसमें चले आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट डिमांडिंग
प्रधान से रेजिग्नेशन। अब ये क्या कह रहे थे कि भैया हमें प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ना, शिक्षा मंत्री जी, वो अपना पद सही तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इनकी ये डिमांड बहुत सही थी। अब देखो, प्रदर्शन में जब से सोनम वांगचुक शामिल हुए थे, मेन प्रोटेस्ट की शुरुआत तभी से हुई थी। अगर अभिजीत दीपके होते या दहिया होते या कोई अदर होता तो शायद ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा नहीं हो पाता और कोई नहीं कर पाता। इस प्रोटेस्ट के मेन जो पर्सन थे दैट इज सोनम वांगचुक, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्रिएट किया। अब इनको लेकर के भी बहुत सारी घटनाएं बैकएंड में चलती हैं, उस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये समझ के रखो कि अगर प्रोटेस्ट की कोई जान था तो दैट इज सोनम वांगचुक जी, क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे और उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अब आते हैं भारत में जो पेपर लीक्स हुए हैं, बिगेस्ट पेपर लीक्स, उस पर बात करेंगे, क्योंकि देखो ये मुद्दा तो डिस्कस करने वाला है, मुद्दा गंभीर है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। एक देखो बिग पिक्चर, 65 प्लस यहां पर मेजर पेपर लीक्स हुए हैं सिंस 2010 से। अगर मैं बात करूं 70 प्लस पेपर लीक हुए हैं इन 7 इयर्स में। 89 इंसिडेंट्स इन 10 इयर्स में देखने को मिले हैं। 2015 में AIPMT का, 2017 में SSC CGL, 2018 CBSE क्लास 10-11। इसके बाद 2019-20 में हमारा VYAPS स्कैम होता है, 2021 में रीट, 2021 में यूपी टेट, BPSC, नीट, 2024 में UGC नेट एंड 2026 में फिर से हमारा नीट का पेपर लीक हो जाता है। 15 स्टेट लीकिंग इन 41 जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम। अच्छा, क्या ये डेटा डरावने वाला नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि भैया 15 स्टेट में JNK में पेपर लीक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, दीज आर द स्टेट्स जहां पर पेपर लीक हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर पैसा लगा करके उनको पढ़ाता है ना, जब पेरेंट्स साल भर उनकी फीस जमा करता है और वो बच्चा मेहनत करके दिन रात पढ़ के पेपर देने जाता है, 1 साल पूरा प्रिपेयर करके, उसको पता चलता है यार पेपर लीक हो गया है। पेरेंट्स हिसाब लेकर के चलते हैं कि मेरा बच्चा साल में इतना पैसा लगेगा, उसको बाहर रहने करने का खर्चा इतना हो जाता है। और जब उनको लगता है यार पेपर लीक हो गया, अब फिर से 1 साल, तो वो बर्डन है और बच्चे के ऊपर जो मानसिक बोझ पड़ता है ना, वो अलग पड़ता है। और यही कारण रहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ दोबारा से, तो लगभग 21 बच्चों ने सुसाइड किया ऑल ओवर द इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार जवाबदेह है। लेकिन बात ये थी कि ये जो प्रोटेस्ट था वो भी इन सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाया। इंडिया इज द undisputed global capital for paper leak. The NEET leak is the only latest. Now, एक मैसेज का देना, देखो पेपर लीक कैसे मिलते हैं, लोग पेपर खरीद रहे हैं, ये आपके कार्टून में बताया गया है कि भैया लो जल्दी से पेपर लीक लेकर के आप चले जाओ। तो समस्या बहुत बड़ी है, समाधान करना इसका जरूरी है, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए। ये सब कुछ सत्य हो जाता है और जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो JP नड्डा से जब मिले स्पोक पर्सन CJP के, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि संसद में बातचीत करी जाएगी, इसको लेकर के कुछ कानून बनाया जाएगा और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर के कड़ा कानून आएगा। लेकिन देखते हुए अब बनता है कि फ्यूचर में होगा क्या। तो आप सभी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि CJP का प्रोटेस्ट आपके लिए सफल रहा या नहीं रहा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रोटेस्ट सफल नहीं रहा, लेकिन हाँ, सरकार की जड़ें जरूर हिली हैं, सरकार को जो मैसेज जाना था वो मिल चुका है। शायद सरकार अब इसको लेकर के एक्शन लेगी, बट कहीं ना कहीं एक बार वो मिसप्लेस जरूर हुआ अपने रास्ते से। अगर वो नहीं होता तो इसका आउटकम और बेटर निकल करके आता। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और ये मेरा इंस्टा है जहां पर डेली जो भी इश्यूज होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगेन थैंक्स।